हिंदुस्तान के लोग बंगाल जाते थे कमाने के लिए। आज वहां की अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि लोग बंगाल छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। केवल हिंदू नहीं, व्यापारियों का पलायन हो रहा है। जिस तरह पास में बिहार में हुआ करता था, सेम वही पैटर्न बंगाल के अंदर, उससे कहीं गुना ज्यादा। क्योंकि जिस तरह से केवल हिंदुओं को अपमानित किया यही नहीं है, सनातन विरोधी सरकार थी। वहां हिंदू के त्योहारों को, हिंदू के लोगों को दबाया जाता था। कुछ रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए हिंदुओं को पीटा जाता था, हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां सरकार बनने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम निखिल और बता दें कि हमारी मौजूदा बीजेपी कार्यालय में है। और बता दें कहीं ना कहीं बंगाल में जो है चेहरा साफ होते हुए नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर झुकाव नजर आ रहा है और सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता है। क्या कुछ कहिएगा, अब जो है टीएमसी का लग रहा है कि अंत होने वाला है। टीएमसी का वहां की जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया। और जिस तरह से जो बंगाल में कुशासन जो चल रहा था पिछले 15 वर्षों से, उसका बंगाल की जनता ने अंत कर दिया। तो आज के चुनाव का ये खुला मैसेज है आम जनता का कि जो जनता के लिए, जो आम लोगों के लिए काम करेगा, सरकार उसके लिए है, जनता उसको समर्थन करती है। और जिस तरह से कुशासन दिखाने का काम किया पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी ने और उसके भतीजे ने, और भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच वहां हो रहा था। हर तरह की सरकारी बहालियों में जिस तरह से भ्रष्टाचार था, और मंत्रियों के घरों से नोटों के अंबार, नोटों के बंडल मिला कर रहे थे, तो धीरे धीरे ये आक्रोश जनता के अंदर पनपता जा रहा था। और एक महिला मुख्यमंत्री के राज में जिस तरह से महिलाओं का वहां जो है अपमान हुआ, जिस तरह से महिलाओं के साथ जिस तरह से वहां व्यवहार हुआ है, तो उसका रिजल्ट तो मिलना ही था। अब उनके भतीजा के नाम दे रहे, कहीं ना कहीं वो उनको चैलेंज कर रहे थे कि 12 बजे के बाद रुकिएगा अभिषेक बनर्जी अमित शाह को। है ना? अब तो 12 बजे के बाद अब उनको पता चलेगा ना। अच्छा। इसलिए कि जितना वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में उन्होंने स्नान किया है, तो अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम को अब जो है नई सरकार उनके एक एक फाइल को जांचेगी। किस तरह से उन्होंने बंगाल में खुला नंगा नाच किया है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा दिया बंगाल के अंदर। आज बंगाल की आर्थिक स्थिति देश में किस जगह पर पहुंच गई है, ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की देन है। जो बंगाल एक समय अंग्रेजों के जमाने में भारत की राजधानी थी, और आर्थिक स्थिति ऐसी थी बंगाल की कि पूरे व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम लोग सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिला मुख्यमंत्री के राज में, तो ये तो होना ही था। क्या लगता है सर, एसआईआर को लेकर भी उसने सुप्रीम कोर्ट गए, फिर भी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर में ऐसा क्या है? क्या वो कोई देश विरोधी काम था एसआईआर? एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यही था कि चूंकि सीमावर्ती राज्य है बंगाल, जब बिहार में हम लोगों ने स्वीकार किया, उसी तरह से बिहार के सीमावर्ती इलाकों में एसआईआर से कितना फायदा हुआ? क्योंकि बगल में बांग्लादेश है, अगल बगल के देशों से जो पलायन करके जो हिंदुस्तान की धरती पर आते हैं और यहां पर अपना प्रॉपर पेपर बना लेते हैं, लेकिन एसआईआर के माध्यम से उनको छांटने में कितनी मदद मिली। ये भारत का सच्चा चुनाव हुआ इस बार बंगाल के अंदर में। इसीलिए जो बंगाल का रिजल्ट है, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, ये हम लोग को पूरी उम्मीद थी। क्योंकि जब भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव होगा तो हर बार रिजल्ट यही आएगा, और बंगाल की जनता ने दिखा दिया। और रहेगा, झालमुड़ी पर भी काफी टारगेट के खुद ममता बनर्जी ने। क्या लगता है इस बार वहाँ झालमुड़ी काम करेगी क्या? फिर झालमुड़ी तो पंजाब जो है बंगाल का लोकल फूड है, एक तरह से एक तरह से उसको प्रचारित करने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। वो तो वहां का पॉपुलर फूड है बंगाल के अंदर में। तो इसमें जो मिर्ची लगी ममता बनर्जी को, झालमुड़ी खाया मोदी जी ने, लेकिन मिर्ची लगी ममता जी को। तो उस मिर्ची का भी ये असर है जो चुनाव में दिख रहा है। क्या कहिएगा सर, बंगाल में जो है काफी हद तक चेहरा साफ होते हुए नजर आ रहा है, बीजेपी कहीं ना कहीं सरकार बनाते नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले बंगाल की करोड़ों जनता को बहुत बहुत बधाई। जो उस तरह से निकम्मी सरकार जो 15 साल तक कुशासन के राज कर रही थी, भ्रष्टाचार का चरम सीमा पार कर चुका था, और जो कीचड़, जो गंदगी थी, उसको साफ करने के लिए आज कमल खिला है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सुसज्जित सरकार होगी और जनता के हितों के लिए काम करेगी, डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, और ये करोड़ों लोगों के लिए काम करेगी, न जाति पर, न भेद, न भाव पर। दूसरा है इस, और सभी को जो उनका अधिकार है, जो उनका सम्मान है, वो मिलेगा। और सनातन वहां जय श्री राम के नाम से। टीएमसी के एक सांसद है, उन्होंने बोला कि ममता को जो क्षमता बहुत अधिक है, क्या अब उन्हें क्या कहना चाहिएगा? ममता अब बूढ़ी हो चुकी है। अच्छा। अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। उनमें जो क्षमता था जनता ने इस बार दिखा दिया है, अब उनमें कोई क्षमता नहीं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के नेता थे और कहीं ना कहीं अपने प्रतिक्रिया रख रहे थे। क्या प्रतिक्रिया, अपना विचार